Hello everyone, this is Anand sir and let's continue the lecture on trigonometry. So start करते हैं। यही प्रूव करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहली बात है कि अपने को जाना किसमें है, a प्लस बी में। तो हम वो सारे जुगाड़ लगाएंगे a प्लस बी में कन्वर्ट हो पाए। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या लिखे हैं, डिवाइडेड बाय। अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी है, साइन ए इंटू कॉस ए है, माइनस साइन बी इंटू, अबे देखो ये ऐसे ही लिख दिए, ये ऐसा आ गया। मतलब अपने को 10 में जाना है तो इसको रखना पड़ेगा, ये वाला चीज कटेगा इससे। तो साइन ए माइनस बी क्या होता, ध्यान से देखो, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो है अगर मान लो कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो 2 इधर गया तो 2 1/2 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये साइन 2a माइनस साइन 2b, साइन 2a माइनस, नहीं होगा क्या, तो साइन 2a माइनस साइन 2b करेंगे तो साइन c माइनस साइन d लगा सकते हैं क्या। अबे अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से ऊपर भी बैलेंस करने के मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर क्या हो गया 2 साइन, नीचे क्या होगा, ये क्या बन जाएगा साइन 2a माइनस साइन, क्यों होगा, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हम फार्मूला पढ़े हैं 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। अब बताओ कि अगर हम साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, लगा सकते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए क्या है सी है और ये क्या है डी है, तो ये क्या फार्मूला हो जाएगा, ये तो 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन, नीचे अगर लगाए तो क्या बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू, मतलब 2a माइनस 2b बाय। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा सर, ये 2 दोनों 2 को निपटा देगा, ये दोनों सेम हो जाएगा तो पूरे पूरे को निपटा देगा, ये 2 इसको निपटा देगा, ये 2 ये कट गया तो नीचे ऊपर है साइन ए प्लस बी, नीचे है कॉस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 10। इसमें क्या रॉकेट साइंस लगा था क्या, अबे बहुत सिंपल था, हम तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये फार्मूला होता है, ये वाला क्यों ऐसा सोचे, क्यों ऐसा सोचे कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इसलिए सोचे क्योंकि ए प्लस बी में जाना था, किसी भी तरह से हमको ए प्लस बी चाहिए एंगल में भाई। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब ये वाला चीज देखे जैसा तो उसका वैसा ही छोड़ दिए, जैसे ये फार्मूला लगाए तो बोलेगा अब तो कॉस को आना पड़ेगा ए प्लस बी को। मतलब यहां से ध्यान दिए तो लगा कि अगर 2 हमको मिल जाए, इधर भी 2 मिल जाए और इधर भी 2 मिल जाए तो गेम बन जाएगा। ये 2 2 का मतलब क्या है, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो जरूरत पड़ा उसके हिसाब से बैलेंस कर दिए, नहीं समझे। तो अब बैलेंस करने के बाद क्या बना, ये तो ऊपर में जैसा गया वैसा रहने दिए, ये बन गया साइन 2a। मैंने अब जैसे ये चमका, अच्छा c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो 2a प्लस 2b बाई 2, मतलब 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया तो ये कॉस में चला जाएगा, वो साइन में वो निपटा देगा, ये इसके साथ कंबाइंड होके 10 फॉर्म कर देगा। नहीं चमका, अबे छाप लो दो गोड़ी का 2 माइनस 1, यही करना है। ये तो कर लिए थे मेरे ख्याल से, वो भी कर लेंगे। सबसे पहले अपने को जाना का है वो ऑब्जर्व करो, ये और ये चाहिए, मतलब 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। तो अपने को क्या ख्याल आया जीवन में कि जैसे हम देखे 10a प्लस बी देखे, a प्लस बी इक्वल टू क्या देखे 45 डिग्री, हम सोचे दोनों साइड 10 लेते हैं तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा 10a 10b बचेगा। सोचे कि 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b जाना है तो एक काम करते हैं ना, a को उस साइड लेते जाते हैं, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री माइनस a। अब अगर 10 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 10b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री माइनस 1 माइनस a, इसमें 10a माइनस b लगा देंगे तो 10a माइनस b क्या होता है 10a, तो 10 45 डिग्री माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस
tan 45 डिग्री इंटू 10, यहां से ये किसके बराबर है, tan b के बराबर। अब देखिए कि अगर ये तो हो गया भाई साहब 1, ये भाई साहब कितना हो गया 1, तो हम सोचे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं तो ये 1 से करेंगे तो इधर tan b बनेगा, और ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस tan a इंटू tan b बना देगा, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस tan a। चलो भाई tan b पहले निकाल लेते थे, यहां से एक स्टेप में ऐसे ही लिख सकते थे, बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी लिख सकते थे, tan b 1 प्लस tan a। अब हमको किसी तरह 1 प्लस tan b चाहिए, 1 प्लस क्या चाहिए, tan b चाहिए। मान लो tan b को लिख दे 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a। tan b को क्या लिख दें, अबे ऐसा यहां से नहीं लिख सकते क्या, tan b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a। अरे नहीं लिख सकते क्या, और प्रूव करना है उतना इक्वल टू 2, तो उस रिलेशन का तो यूज तो करना पड़ेगा ना। तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसका नहीं ले सकते क्या, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 1 प्लस tan a को छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इधर नीचे 1 प्लस tan a आया है, इसमें डाल देंगे 1 प्लस tan b की जगह क्या डालते हैं, 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस, एलसीएम ले लें क्या, जैसे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan a और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a प्लस 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये कट गया क्या, ये भी कट गया, तो बचा क्या, प्रूफ हो गया क्या, यही राइट हैंड साइड प्रूफ करना था, बहुत ही आसान था। या तो तुम इधर भी tan a tan b लेते तो वहां से tan b निकाल लेते, हमको प्रूफ करना था वो सोचे कि a प्लस b है तो tan b का वैल्यू निकाले, तो ऐसा आ गया, बोले मजा आ गया, क्या बोले, मजा आ गया, क्यों, क्योंकि नीचे 1 प्लस tan b है, tan a है, वहां डालेंगे एलसीएम लेने के बाद कट जाता, डाले और सवाल फैल गया। तो tan 25 डिग्री करना है, तो tan 25 डिग्री बेसिकली है क्या, tan 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ये 1 पता है, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 22.5 डिग्री इंटू 2, अब ऐसा नहीं लिख सकते क्या, tan 2 इंटू 22.5 डिग्री इक्वल टू, अबे tan 2a का फार्मूला नहीं आता है क्या, क्या होता है 2 tan a, तो 2 tan a मतलब 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a मतलब 22 पॉइंट इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 tan 22.5 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब समझ में आ रहा है हर जगह क्या है tan 20, तो इसको t मान लेते हैं, तो tan 22.5 डिग्री को क्या मान ले t, तो क्या इक्वेशन हो जाएगा 2t इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, टी का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्या, वही 10, गेम खत्म, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन निकालना है तुमसे। अबे रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस भी प्लस माइनस लगा दो, गेम ओवर। आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बन गया था, अब शुरू करते हैं दूसरा, किसका करोगे शुरू, कॉस एक्स का। तो दूसरा ग्राफ, अभी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ चल रहा है, दूसरा चल रहा है y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, इसको भी हम सर्कल से ही देखेंगे, कैसे देखेंगे, यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब देखो किसका बना रहे हैं y इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का तुम बताओ वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, -1 से 1, मतलब -1 से 1, क्यों, देखो ये यूनिट सर्कल है, कौन सा सर्कल है, यूनिट सर्कल, जिसको यूनिटरी सर्कल भी बोलते हैं, तो ये रेडियस इसका कितना है 1, और ये जो किरण OA है कौन है, ये किरण मतलब रेज लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये जब किरण देखो शुरू में तो 0 डिग्री, अभी ये शुरू में कितना 0 डिग्री, तो जब ये रे रोटेट करेगी मतलब किरण जब घूमेगी तो कुछ डिग्री बनेगा,
और एक्स एक्सिस पर का ही प्रोजेक्शन क्या होता है, कॉस थीटा। अभी थीटा 0 है तो कितना पे प्रोजेक्शन है, पूरा का पूरा सॉलिड 1, मतलब 0 पे इसमें कौन सा आएगा, ये रेडियन में चलेगा, रेडियन डिग्री सब सेम ही होता है ना, ये रेडियन में और ये भी वैल्यू चलेगा रेडियन में ही मिला जुला के, है ना। तो जब 0 पे है तो ये कहां पे आएगा, 1 पे, और -1। तो आपने को पता है कि जो ग्राफ बनेगा 1 और -1 के बीच में, अगर एक ग्राफ को समझ लोगे तो सारी चीजों को खत्म कर सकते हो। आपको ये भी पता चल गया, जब ये जो रे है ये 0 डिग्री बना रही है तो इसका पूरा प्रोजेक्शन तो रेडियस 1 यूनिट का है ना। अरे ये यूनिट सर्कल का मतलब क्या, r=1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, मतलब 0 पे कितना हो गया, 1। देखो ग्राफ कैसे जनरेट करते हैं। अब देखो जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ, लेट्स से ये थीटा एंगल बनाया, कितना, ये जो किरण है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई, तो अब जो इसका प्रोजेक्शन है तुम देख सकते हो घट गया, मतलब ये अब तो ये हो गया cos थीटा, ये cos थीटा नहीं हुआ क्या, जो भी थीटा, लेकिन घट गया, घटते 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 जब थीटा कितना हो जाएगा 90, तो ये रेज कुछ ऐसे आ जाएगी, तो ये किरण जो है जब ऐसे होगी तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में कितना आएगा, 0। मतलब हमने को ये पता है कि जब भाई साहब आप π/2 पे चले जाओगे, कहां, π/2, पाई 3π/2, 2π, जब आप सर यहां से अब देखो घटना शुरू, जैसे थीटा बढ़ना शुरू होगा cos थीटा घटना शुरू हो रहा है, देखो अगर यहां गए तो और प्रोजेक्शन कम हुआ, यहां गए तो और प्रोजेक्शन कम, नहीं घट रहा है, वैल्यू क्या, वैल्यू क्या, यही लेंथ ही तो है, प्रोजेक्टेड लेंथ ही तो वैल्यू है, ये तो बताएं। घटते घटते मतलब 1 से अब घटते घटते कहां जाएगा, π/2 पे एग्जैक्ट 0, इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा 0, और यहां से घटना शुरू होगा, ये क्या स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे कि कर्व लाइन, कर्व लाइन, क्यों, क्योंकि dy/dx कितना होता है cos थीटा का, sin थीटा माइनस, तो ये वेरिएबल है या कांस्टेंट, वेरिएबल है ना, जैसे जैसे x बदलेगा dy/dx बदलेगा, मतलब स्लोप बदलेगा, स्लोप बदलेगा मतलब ये कर्व लाइन होगा, स्लोप बदलने का, स्लोप चेंजेज मतलब क्या हुआ, कर्व लाइन। ये सारी चीजें आप बताएं कि नहीं बताए हैं, मतलब मिलाएंगे किससे, कर्व लाइन से। तो ये अब धीरे धीरे घटा दो, घटा दिया क्या, ऐसे करके घटना शुरू होगा। अब π/2 से आगे बढ़ते हैं, जैसे π/2 से आगे बढ़े तो ये एंगल आया, अब इसका फिर से प्रोजेक्शन लिए, अब निगेटिव एक्स एक्सिस, 0 से थोड़ा पहले देखो यहां पे रहेगा तो और पास में रहेगा, यहां रहेगा तो और पास में, धीरे धीरे 0 से बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन निगेटिव में, कब तक बढ़ेगा निगेटिव में, अगर ये पूरा पाई रोटेट हो गया, अगर ये किरण पाई रोटेट हो गई तो ये ऐसे हो जाएगी, इसका प्रोजेक्शन तो पूरा हो गया, तो cos पाई जो है ये पूरा का पूरा -1 हो जाएगा, मतलब यहां से अब निगेटिव में ऐसे बढ़ना शुरू होगा, तो ये -1 जाना है, तो देखो यहां से मतलब ये पाई पे कितना हो जा रहेगा, तो पाई पे -1 पहुंचा दें क्या, तो ऐसे करके मिला देंगे, समझ गए क्या। अब देखो अब ये रे को और रोटेट करना शुरू किए, तो अब पाई से पाई प्लस थीटा पे, अब देखो फिर से घटना शुरू होगा, नहीं घट रहा है क्या, अभी ये प्रोजेक्शन यहाँ पे कैसे ऐसे मिला रहे हैं, मतलब यहाँ अब इसका शेडो बना दिए, टॉर्च जला दिए, अरे टॉर्च नहीं जलाए क्या, टॉर्च जलाए, ये टॉर्च तो इसका शेडो लाइन का, ये रेडियस का शेडो क्या बनेगा, इतना लेंथ बनेगा शेडो, यही लेंथ बनेगा ना शेडो, ये लेंथ तो घट रहा है ना, देखो जैसे जैसे जाने लगेंगे 90 की तरफ, 3π मतलब 370 270 मतलब 3π/2 की तरफ, तो क्या हो जाएगा 3π/2 पे फिर से जाके 0 हो जाएगा, और निगेटिव में अब घटना शुरू हो गया, ये लेंथ घट रहा है ना बार बार, मतलब ये घटते घटते 3π/2 पे क्या बनेगा 0, तो इसको 3π/2 पे 0 बना देंगे। अरे 3π/2 पे 0 बनेगा कि नहीं, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अब देखो जैसे 3π/2 से इधर बढ़ना शुरू किए, अब देखो फिर से 0 से बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अब पॉजिटिव में, और बढ़ा किए एंगल और पॉजिटिव में, इसीलिए बोलते हैं कि कॉस जो होगा फर्स्ट सेकंड में सिर्फ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, क्यों हो रहा है समझ रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट फोर्थ में जब डंडा रहेगा तभी उसका प्रोजेक्शन आएगा ये, और जब घटते 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 3π हो जाएगा 360 डिग्री में कहां पहुंचेगा चीजें, 360 डिग्री में कहां पहुंच जाएगा ये, वापस उसी जगह पहुंच जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि कॉस
0 डिग्री इक्वल टू कॉस 360 डिग्री, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1, फिर से यहीं पहुंच गया। तो अब घटते घटते मतलब 1 मतलब बढ़ते बढ़ते 1 पहुंचेगा, तो 1 2 पाई पे कितना पहुंचना है 1, तो ये कैसे पहुंचेगा ऐसे। और तुम्हें अब पता चल गया होगा कि ये जो ग्राफ है यही अब रिपीट करता शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि सर आप इसको और घुमाते जाइए, फिर से सेम वैल्यू लेना शुरू करेगा, मतलब ग्राफ फिर से नीचे, अरे नहीं आएगा क्या, फिर से नीचे और फिर से इसे 0 होते हुए चलता रहेगा। और इस साइड भी करोगे सर यही वैल्यू उल्टे डायरेक्शन में, तो पहले ऐसे रोटेट करोगे तो भी घटना शुरू होगा। मतलब ये कैसा होगा, ये -π/2, ये -π -3π/2 -2π, तो ये सर सेम चीज इसे घटते हुए निकलेगा ऐसे ऐसे, समझे क्या? और ऐसे चल, तो ये है। अब देखो साइन और ये दोनों सेम दिखता है भी सेम, लेकिन जो वैल्यू उसका 90 पे होता था 0 पे, ये 90 से क्या हो गया बेसिकली, वो 90 जाने के बाद 1 होता था, ये 0 पे 1 हो रहा है, मतलब शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। अच्छा इसका अब बात करते हैं, तो इसका रेंज क्या हुआ। अब कोई बच्चा बोल रहा था रेंज समझ में नहीं आ रहा है सर। रेंज क्या है, वाई एक्सिस पर का वैल्यू, कहां से कहां तक वाई एक्सिस पे वैल्यू आ रहा है, -1 से 1 तक आ रहा है। रेंज क्या हुआ, वाई एक्सिस पे वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, वही रेंज है। नहीं बोलता है तुम कपड़ा खरीदने जाते हो तो तुम्हारा रेंज क्या है, रेंज मतलब कहां से कहां तक का दिखाएं आपको, तो वाई एक्सिस बोलते हैं रेंज एक्सिस, और ये रेंज, तो रेंज हम पहले ग्राफ में सब कुछ लिखा दिए, तो रेंज कहां हो गया, रेंज बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक क्लोज। डोमेन बोले तो -∞ से क्यों, मतलब ये ग्राफ कहां तक बनता रहेगा एक्सिस में, तो निगेटिव -∞ से प्लस ∞ तक बनता रहेगा। बनाते जाओ घूमते रहो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझे? तो ये हो गया डोमेन। अब इसी को ऐसे भी लिखते हैं, डोमेन को डी बोलो तो डी बिलोंग्स टू आर, मतलब ऑल रियल नंबर, रेंज डोमेन। अच्छा इसका अगर टाइम पीरियड बोले तो क्या बोले, पीरियड, तो पीरियड क्या होता है कि वो ग्राफ जो रिपीट करना शुरू करेगा, तो ये वाला यूनिट ही रिपीट करता रहेगा यहां से यहां तक, तो इसका लेंथ क्या है एक्स एक्सिस में, तो पीरियड को टी से दिखाते हैं और इसको क्या बोलेंगे 2π, ये क्या है पीरियड है, ये भी लिख लिए। चैनल को शेयर लाइक करो है ना, और सब्सक्राइब करो, और जाते जाते घंटा दबाओ।